नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए जानते हैं कि इस गुप्त नवरात्रि में किस तरह से पूजा करना है, किस चीज़ का भोग लगाना है और यह कब से कब को स्टार्ट हो रही है। इस बार की नवरात्रि में माँ दुर्गे घोड़े पे सवार होकर आएंगी और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और इसका महत्व बहुत है। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार से आरंभ होने जा रही है। दुर्गा अष्टमी का व्रत 14 जुलाई को और महानवमी 15 जुलाई को होगी। यह त्यौहार की शुरुआत नवरात्रि का त्यौहार साल में 4 बार मनाया जाता है। साल की पहली नवरात्रि चैत माह में पड़ती है, जिसे चैती नवरात्रि कहते हैं, जबकि दूसरी नवरात्रि अश्विन महीने में मनाई जाती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दो गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ के महीने में होते हैं। चतुर्थी तिथि के वृद्धि होने के कारण इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की होगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का 10 महाविद्याओं की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। आषाढ़ नवरात्रि की शुरुआत रविवार 6 जुलाई 2024 को हो रही है, जबकि गुप्त नवरात्रि का समापन सोमवार 15 जुलाई 2024 को होगा। आध्यात्मिक गुरु और ज्योतिषाचार्यों के बताने के अनुसार प्रत्येक नवरात्रों में माँ भगवती के शैलपुत्री आदि 9 देवियों की पूजा होती है, किंतु गुप्त नवरात्र में भगवती माँ का 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। इन साधक और तांत्रिक लोग करते हैं। इस 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: काली, तारा, छिन्नमस्तिका, शोषणी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, भैरवी, धूमावती, मंगलामुखी, मातंगी व माँ कमला। इन देवियों का पूजा की जाती है। 6 जून को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपाद शनिवार को पुनर्वसु नक्षत्र होने के कारण छत्र योग में नवरात्रि का आयोजन बहुत शुभ माना जा रहा है। शनिवार से आरंभ होने के कारण दुर्गा माता अश्व पर सवार होकर आएंगी। वैसे तो दुर्गा माता का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्रि के दिनों के अनुसार उनके अलग अलग वाहन होते हैं। जब माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो देश में और विश्व भर में उपद्रव तथा अराजकता फैलाने की संभावना होती है। जनता में असंतोष रहने की संभावना होती है। यद्यपि वर्ष की अधिकता रहते ही फसल के लिए किसानों के लिए शुभ योग है। दुर्गा सप्तमी का व्रत 13 जुलाई को रखा जाएगा। दुर्गा अष्टमी का व्रत 14 जुलाई और महानवमी 15 जुलाई को होगी। उसी दिन भगवती माँ का विसर्जन किया जाएगा। बोलिए माँ दुर्गा की जय। प्रथम दिन नवरात्रि के प्रतिपाद में गौ घृत का नैवेद्य अर्पण करने से निरोगता की प्राप्ति होती है। इसे बनाने से पहले आप अपने रसोई घर को अच्छी तरह से साफ कर लें। दूसरे दिन नवरात्रि के द्वितीय को शक्कर का भोग लगाने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। घी शक्कर का भोग हमारे सनातन धर्म को काफ़ी महत्व है। सभी देवताओं को यह काफ़ी पसंद है। तृतीय दिन नवरात्रि में तृतीया को दूध का भोग लगाने से दुखों से निवृत्ति होती है। दूध को हमारे धर्म में सात्विक माना जाता है, इसलिए इसका भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं। चौथे दिन नवरात्रि में चतुर्थी को मालपुआ का भोग लगाने से विघ्नों का नाश होता है।
मालपुआ को प्राचीनतम मिठाई के रूप में माना जाता है, इसलिए गुप्त नवरात्रि में इसका भी भोग लगाया जाता है। पंचम दिन, नवरात्रि में पंचमी को केला का भोग लगाने से वृद्धि में विकास होता है। षष्ठी, नवरात्रि के षष्ठी को मधु का भोग लगाने से सुंदर व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। सप्तमी, नवरात्रि के सप्तमी को गुड़ का भोग लगाने से शोक से मुक्ति मिलती है। अष्टमी, नवरात्रि में अष्टमी को नारियल का भोग लगाने से संताप का निवारण होता है। नवरात्रि में नवमी को धान का लावा का भोग लगाने से अभय सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हमें साफ सफाई के साथ अपने रसोई को साफ करके इन सभी भोगों को बनाना चाहिए और एक एक दिन बताए हुए अनुसार माता रानी को भोग लगाना चाहिए, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय माता दी।